लाइफस्टाइल या वेलनेस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक्सपेंसिव सिरम्स, महंगी क्रीम्स, महंगी दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स, या फिर एक्सपेंसिव फैंसी जिम की मेंबरशिप, और ऐसी डाइट के नाम जो आप ले भी ना पाएँ। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि अच्छे दिखने के लिए या अच्छा जीवन जीने के लिए आपको इन सब की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ गो बैक टू योर किचन। थोड़ा थायराइड के बारे में भी बताएंगे। अब थायराइड का बहुत बेहतरीन नुस्खा है जी, घर पे बनाइएगा आप। उसके अंदर हम डलवाते हैं काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल, पिपली जिसको बोलते हैं। अच्छा। काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल, जो पिपली का होता है छोटा सा ऐसा लंबी लंबी उंगली जैसा होता है। हाँ। उसका ना अच्छे से धोना पड़ता है क्योंकि इनके अंदर मिट्टी फंस जाती है। अच्छे से धो के वॉश करके आप इसको सुखा के इसका पाउडर बनाओ। ठीक है मैडम, आधा चम्मच, आधे से भी कम आप ले सकते हो, मुंह में डालो। जैसे तो मैं तो कहता हूँ लोगों को मक्की के दाने जितनी चुटकी लो, छोटी सी, मुंह में डाल के इसको चूसना है। क्योंकि ये मिर्ची वाला होता है, थोड़ा तीखा होता है, तो जब आप चूसना शुरू करते हो तो मुंह के अंदर एक सलाइवा पैदा होता है, मुंह भर जाता है आपका सलाइवा से। तो वो आप अंदर लेके जाओगे धीरे धीरे चूस के, और जब अंदर लेके जाओगे वो थायराइड ग्लैंड को रिपेयर करता जाता है नीचे तक। तो जैसे ही आपका थायराइड ग्लैंड रिपेयर होने लगता है तो थायराइड रोग कंट्रोल होने लगता है। तो थायराइड को कंट्रोल करने की सबसे बेहतरीन ये चीज़ है। और साथ में मैं कहता हूँ कि धनिए की चटनी कभी ख़त्म ना होने दें। चटनी हमेशा, जब भी खाना खाते हो धनिए की चटनी ज़रूर साथ में बना के रखो। जिसको थायराइड है कभी नहीं प्रॉब्लम करेगा, और जिसको नहीं है उसको कभी होगा भी नहीं अगर आप धनिए का सेवन करते रहोगे तो। ओके ओके। तो जैसे सर धनिया की चटनी या फिर धनिया के बीज का पाउडर भी ले लें? धनिया के बीज को रात को पानी में डाल के सुबह खाली पेट पिएंगे तो भी वो ठीक रहेगा। अच्छा लेकिन धनिया की चटनी है, एक तो स्वाद का स्वाद और साथ में इलाज का इलाज। नाइस नाइस, इजी, वेरी इजी, ग्रेट। सर हार्ट की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे। हार्ट अटैक्स या फिर हार्ट के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए भी कोई होम रेमेडी या आयुर्वेद में सोल्यूशन है? देखिए, हार्ट का जो पेशेंट है ये बहुत सेंसिटिव होता है। इसके लिए भगवान ने अर्जुन का छाल, अर्जुन के पेड़ का जो शक होता है, छाल होती है, उसको उतार के, बहुत सारे लोगों को पता है अर्जुन छाल, बहुत सारे लोग, अब तो 80% को पता है कि अर्जुन छाल हार्ट के लिए है। तो इसका आप उतार के छाल जो है उसका पाउडर बनाइए। पाउडर बना के आधा चम्मच ले करके, आधा मतलब बड़े वाला नहीं तो छोटा 1 चम्मच लेके, 1 गिलास बड़ा पानी का जिसमें 300 ml पानी आ जाए, जब वो उबल के बॉयल होने के बाद वो आधा रह जाए तो उसको छान करके सिप करके पीजिए। तो वो आपके हार्ट को सेफ रखेगा। और एक चीज़ बता दूं, एक है धमासा, एक धमासा है, एक है धानसेन, एक है अर्जुन का छाल। ये 3 चीज़ें मैडम, अगर आप इन 3 चीज़ों को डाल के बनाते हैं कोई पाउडर, तो वो अगर आप जीवन भर लोगे तो एक तो वेट मैनेज करता है, एक फैट मैनेज करता है। अच्छा। और दूसरा ये सबसे बेटर है कि हार्ट की आर्टरीज को खोल देता है और हार्ट की ब्लॉकेज को ठीक करता है। जिनके ऑपरेशन हो चुके, स्टंट पड़े, उनको मैं कहता हूँ भाई थोड़ा सा खा लिया करो रोज़, ताकि आपका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो ठीक रहे। और दूसरा, जो लोग कहते हैं कि जी हमें, हमारे फादर को है, दादाजी को था, हमें ना हो जाए, तो वो अभी से शुरू कर दे थोड़ा थोड़ा लेना। अच्छा। कभी प्रॉब्लम नहीं, इनके साइड इफेक्ट हो नहीं सकते। जैसे मेरे नोन में एक है, उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है और उन्हें डॉक्टर ने कुछ भी लेने से मना किया। इवन उनका नींबू बंद है, दही बंद है, बाहर का कुछ भी बंद है, तो वो ये ले सकते हैं? ये सेफ नहीं, उनको अपने डॉक्टर के मर्जी से चलना चाहिए। ट्रांसप्लांट अलग चीज़ है। जो बॉडी के अंदर भगवान का दिया हुआ पार्ट है उस पर आयुर्वेद काम करता है। जो किसी इंसान ने डाल दिया उसके ऊपर इंसान नहीं काम करेगा। भगवान तो कहता है तेरी मर्जी भाई, तू ही कर इसको। तो उसमें मैं ज़्यादा किसी को नहीं कहता। जब जैसे घुटना ट्रांसप्लांट करा के लोग आते हैं, मैं कहता हूँ अब हम क्या कर सकते हैं? कहते हैं जी घुटने की जगह तो नहीं कुछ होता, नीचे पेंडलियों में दर्द होता है, पट्ट में दर्द होता है, तो शटिका पेन हो गया, लंगड़ी का दर्द हो गया, उसकी दवाई हम दे देते हैं, लेकिन उस घुटने पे क्या तेल मलेंगे अब उसके बाद। अच्छा, तो ये ऑपरेट है। ओके ओके ओके, राइट, ठीक है सर। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि यूथफुलनेस के लिए, एनर्जी के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि 20s में ही लोग आजकल बोल रहे हैं मैं बहुत थका हुआ हूँ, सिटिंग जॉब के बाद घर आते हैं तो कुछ और नहीं कर सकते वो, तो बहुत थकान है लोगों में। एक जनरल वीकनेस है, चाहे वो मसल वीकनेस है या लेग में क्रैम्प्स हैं, पेन है, तो जनरल वीकनेस के लिए क्या टिप्स हो सकते हैं? प्रियंका जी, इसमें नंबर 1 तो सभी बच्चों को दूध की आदत डालनी चाहिए।
अच्छा, कोल्ड ड्रिंक की आदत डाल रखी है, या और भी बड़ी लाल पीली बोतलें आती हैं उसकी आदत डाल एनर्जी रखी है। ड्रिंक्स। ऐसा नहीं, हाँ वो नहीं लेने चाहिए। वो अगर एनर्जी ड्रिंक लिखने से एनर्जी आ जाए, फिर तो कागज़ पे एनर्जी लिख के कागज़ खा लो। ऐसा एनर्जी लिखने से थोड़ी आएगी, एनर्जी आएगी कुछ करने से, एनर्जी आएगी नेचुरल जूस पीने से। अब रेडी पे खड़े होके पियो, मैं तो कहता हूँ गन्ने का जूस ही पी लो। जो गन्ने का रस है उसके अंदर जितनी एनर्जी है किसी चीज़ में है ही नहीं, क्योंकि वो गुड़ देता है, चीनी देता है, गन्ना ही आपको सब कुछ देता है। पपीता खाओ, अमरूद खाओ, सेब खाओ, जितने मर्जी फ्रूट आप अच्छा करती है। जंगल बच्चों को कह रहा हूँ, जब तक कोई बीमारी नहीं है सब खाते रहो, पीते रहो, मजे लो, लेकिन दही खाने की आदत डालो। अच्छा, कैसे खा रहा है? बेल फ्रूट, जो बेल का पौधा होता है उसका फ्रूट होता है, शिव पे चढ़ता है, शिव भगवान पे चढ़ाया जाता है। बेल का जो गोल बेल फल का आता है, गोल सा फ्रूट, हाँ, उसका पाउडर बना लो। वो पंसारी से ड्राई मिल जाता है, ओके, अंदर का गुद्दा उसका ड्राई मिल जाता है, जो पल्प होता है वो ड्राई मिल जाता है, वो ले आओ। साथ में आप बेल फ्रूट के साथ क्या, हल्दी, बेल फ्रूट और हल्दी, हल्दी आती है एक 18 कैरेट करक्यूमा हल्दी। अच्छा, हाँ, वो वैद्य जी के पास ही मिलेगी, जो भी वैद्य होंगे, जो पंसारी भी नहीं देते, ये वैद्यों के पास आती है, हमारे पास आती है, हमारे से लोग लेके जाते हैं। ठीक है, तो वो वैद्यवान की वेबसाइट पे भी मिल जाती है। तो जो करक्यूमा हल्दी है 18 कैरेट, मैडम वो आधा चम्मच, ये बेल फ्रूट का पाउडर 1 चम्मच, और एक पाइया भर दही, उसमें पानी पूनी डाल के अच्छे से वो बनाओ, क्या उसको कहते हैं, लस्सी। लस्सी, हाँ जी, उसमें अपनी मर्जी से, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप मीठा मिला सकते हो, नहीं तो हनी मिला लो यार। अगर आपके पास पैसे हैं ना, 1.5-2 लाख का आईफोन खरीदने वाले, तो ये चीज़ें मेरी बताई हुई करो, आपको पता चलेगा कि गोयल साहब वो चीज़ें बता गए जो शायद ही कोई बताएगा। क्योंकि हर एक बंदे को ये है कि मेरे बैंक में पैसा आना चाहिए, मैं क्यों बताऊं। लेकिन मैं कहता हूं यार आप घर पे बनाओ, खाओ। मेरा तो जो थैंक यू वाला बैलेंस है उसको बढ़ा के रखो, क्योंकि वो थैंक यू वाला बैलेंस ऊपर जाएगा मेरे साथ भगवान के पास। तो वो हम बना रहे हैं, वो बन भी रहा है, और बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है वो मेरा। थैंक यू बैलेंस जो बैंक का है वो बड़ा बैंक है मेरा, थैंक यू वाला। तो मैंने वो अलग से थैंक यू बैंक खोल रखा है, उसमें लिख भी दिया करो गोयल साहब थैंक यू। अगर नहीं कुछ फ़ायदा होता तब भी लिख दिया करो, गोयल साहब मैंने 2 महीने खा लिया, आपका नुस्खा फ़ायदा नहीं हुआ तो आपको कुछ और बताया जाएगा। कई बार कोई और नुक्स होता है, बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम और होती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरा देश मेरा है, पूरे देश के लोग मेरे हैं। मैं जब कहीं इंडिया से बाहर जाता हूँ तो मैं कौन हूँ वहाँ पे? मैं इंडियन हूँ, है ना। बी इंडियन बाय इंडियन, इंडिया का ही खरीदो, इंडियन बनो। तो मतलब कहने का कि जब हम हैं ही इंडियन तो उसमें फिर भाई बहन ही है और क्या है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता देता हूँ कि आप करोगे बहुत फ़ायदा होगा और बहुत अच्छे रहोगे। और ये थोड़ा एनर्जी ड्रिंक के लिए लिया करो, बाकी आयुर्वेद में बहुत कुछ है।